हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो बेटा, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और आज हम जा रहे हैं 12th क्लास के लिए ऑर्गेनिक में IUPAC का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम वन बाय वन एक एक फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मज़ा आएगा और आपको सीखने को काफ़ी अच्छा मिलेगा। और जिन बच्चों को IUPAC आज तक एक मिस्ट्री सी रही है, समझ में नहीं आती है या कोई इशू रहता है, वो आज हम सोल्व करवाएंगे इसमें। ठीक है, तो आज से हमारी क्लासेस IUPAC के लिए रेगुलर होंगी और रेगुलर आपको इसके वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम। तो हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, इनके लिए हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। आपने इससे पहले भी कई बार आपके स्कूल्स में, कई बार आपने क्लासेस में, बुक्स में पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कह दूं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो होता है COOH, या हम इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हुए स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। हम बात करें इस COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स होता है, मेन चीज क्या होती है IUPAC में कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके कुछ स्पेशल शॉर्ट नेम दिए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है IUPAC नेम जब हम लिखते हैं तो कार्बन चेन के साथ शुरुआत में आप सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कार्बन चेन लिखते हैं, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का जो है हमें नाम वो लास्ट में लिखना पड़ता है एज ए सफिक्स। तो हम बात करें इसको जो सफिक्स होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है ये हम यूज करते हैं ओइक एसिड। हम यहाँ इसका सफिक्स यूज करते हैं। ओइक एसिड इज अ सफिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखें तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ एक कार्बन चेन R ले लेता हूँ। R एक कार्बन चेन होती है जिसका मतलब इसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R के साथ अगर मैं COOH को अटैच करता हूँ, R के साथ अगर हम COOH को बाइंड कर देते हैं यहाँ पे, तो इसका हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो समझना R और C को आप एक साथ ज्वाइंट कर दें और आपको पता है R मींस एक कार्बन चेन होगी। R एक कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन कंटिन्यूसली कार्बन चेन जब होती है, आपको पता है R एक कार्बन चेन है, C के साथ जब ये अटैच्ड है तो कार्बन चेन में आपको नॉर्मली देखने पर हमें भी सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। इट मींस जब कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एल्केन लिखेंगे। प्लस हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो एल्केन के बाद आप इसका एक सफिक्स लिख सकते हैं। तो सफिक्स इसका क्या होगा, ओइक एसिड इसका सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एल्केन प्लस ओइक एसिड हमने इसका एक फॉर्मूला बनाया है। तो इसका नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं सीधा, एल्केन प्लस ओइक एसिड मींस एल्केनोइक एसिड। तो एल्केनोइक एसिड ये इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अगर हम कभी भी IUPAC नोमेनक्लेचर करने जाएं, ठीक है, तो याद रखें कि COOH का जो सफिक्स होगा वो ओइक एसिड होगा और R और C दोनों को एक साथ मिला के हम नाम लिखते हैं तो इसको हम बोलेंगे एल्केन। तो एल्केन प्लस ओइक एसिड आपका फॉर्मूला बन जाएगा, या IUPAC फॉर्मूला बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे आप यहाँ R की वैल्यू आप इस एग्जाम्पल में H भी लिख सकते हो या फिर कोई कार्बन चेन भी रख सकते हो। ठीक है, तो R की वैल्यू अगर हम यहाँ H लिखते हैं तो ये बन जाएगा HCOOH। ठीक है, एग्जाम्पल 1 HCOOH, ये एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसमें देखिए, यहाँ R की जगह हमने H लिखा हुआ है तो C केवल एक कार्बन बचा। यहाँ पे एक कार्बन को आप चेन में काउंट करते हो तो सिंगल कार्बन चेन को हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। सिंगल कार्बन केवल एल्केन में होता है। एल्कीन और एल्काइन को कभी भी आप सिंगल कार्बन से नहीं बना सकते, वहां कम से कम 2 कार्बन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर, मेथेन, प्लस इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड इसका IUPAC फॉर्मूला या IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप HCOOH को IUPAC नेम के अंदर मेथेनोइक एसिड बोल सकते हो। ठीक, इसका एक कॉमन नेम भी होता है फार्मिक एसिड, आपने पढ़ा हुआ भी है। ये फार्मिक एसिड एक्चुअली रेड एंट्स की
वाइट में होता है, लाल चींटियां जब डंक मारती है, लाल चींटियों का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे काफी जलन का भी एहसास होता है एक तरह से। बात करें हम एक दूसरा एग्जांपल लें, या H की जगह मान लीजिए मैं कोई कार्बन ले लेता हूं तो CH3 एंड COOH, ठीक है, CH3 COOH। यहां अगर आपको इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तो क्या करें, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, यहां इसके बाद आप देखेंगे सेकेंड कार्बन, तो टोटल 2 कार्बन चेन हो गई है। कंटिन्यूअसली 2 कार्बन्स आर जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड, कंटिन्यूअस दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस चेन में टोटल कार्बन नंबर है 2 और दोनों में सिंगल बॉन्ड है, इट मींस हम इसको एथेन लिखेंगे, ठीक है। 2 कार्बन चेन को हम एथेन बोलेंगे, 3 कार्बन हो तो हम प्रोप यूज करते हैं, 4 के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे एथेन यूज करना है, एथेन प्लस ओइक एसिड, तो एथेन के साथ आपका आ जाएगा ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा बेटा एथेनोइक एसिड, ठीक है। मैं बात करूं इसके कॉमन नेम की, तो इस एग्जांपल का कॉमन नेम भी होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आपने पढ़ा हुआ है। ये एसिटिक एसिड बोले तो एसिटम से मिलता है, सिरके में ये होता है, सिरके में जो स्मेल आती है थोड़ी खट्टी खट्टी सी, वो इसकी वजह से आती है, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। मैं बात करूं इसके एक और एग्जांपल के लिए, मान लीजिए हम यहाँ जो कार्बन चेन है 3 कार्बन चेन बना सकते हैं, जैसे CH3 CH2 और ये आपका COOH, हम डायरेक्ट लिख देते हैं COOH। COOH को आप इस तरह से भी शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर COOH भी लिख सकते हो, ठीक है। मोस्टली बुक्स में आपको इसी तरह से नजर आता है COOH लिखा हुआ, ठीक है। तो बात करें हम यहाँ पे, इसमें टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, तो यहाँ आपको पता है कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप में, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन कंटेनिंग है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप, अगर वो नियरेस्ट पड़ता है चेन की स्टार्टिंग में, तो आप इसको नंबर 1 ले सकते हैं, तो ये आपका नंबर 1 हो गया, नंबर 2, नंबर 3, तो टोटल 3 कार्बन एटम्स को आप ज्वाइन करें यहाँ पे। टोटल 3 कार्बन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन लिख सकते हैं, प्रोपेन प्लस सफिक्स लगा दें ओइक एसिड, तो आपको पता है इसका नेम क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो आप इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है बेटा यहां तक। इसके बाद हम बात करें, जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स लें इसमें, अगर आप यहां बेंजीन रिंग यूज करते हो, बेंजीन रिंग अगर आप COOH को अगर आपने बेंजीन रिंग के साथ करेक्ट किया है, ठीक है, बेंजीन रिंग अगर आपने यूज किया इसमें, तो बेंजीन रिंग के साथ जब भी एक कार्बन अटैच होता है, याद रखना बेंजीन रिंग के साथ जब ये कार्बन अटैच होता है और विदाउट एनी हाइड्रोजन, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है वो ऑक्सीजन पर है, ठीक है। तो जब कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो और वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो इसको हम बेंजो बोलते हैं, बेंजो आपको याद रखना है, प्लस इसका सफिक्स आ जाएगा ओइक एसिड, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका आईयूपीएसी एक नेम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब बात करें, ये जो बेंजोइक एसिड नेम है ये आपका आईयूपीएसी नेम भी है, एक तरह से आईयूपीएसी में भी इसको एक्सेप्ट किया गया है और साथ में ये कॉमन नेम भी है, इसको कॉमन नेम के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। तो आईयूपीएसी और कॉमन नेम जो है वो बेंजोइक एसिड, दोनों ही ये नाम जो है दोनों ही कंडीशंस में अप्लाई हो जाता है। हम इसी कंपाउंड को आईयूपीएसी का पर्टिकुलर फॉर्मूले पे चलते हुए नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आईयूपीएसी क्या कहता है कि आपको, जैसे मान लो हमने इस कार्बन को आपने जब बेंजीन के साथ काउंट किया तो इसको हमने बेंजो लिख दिया। एक्चुअली इसका एक तरीका है, आपको पता है कि जब किसी बेंजीन रिंग पर CH2 जुड़ा होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम बेंजीन लिखते हैं, ठीक है। और अगर बेंजीन रिंग के साथ CH हो, CH, तो इसको हम बेंजल लिखते हैं। और अगर बेंजीन रिंग के साथ केवल कार्बन होता है और कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, अगर बेंजीन रिंग पे ध्यान दें, यहां बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां बेंजीन रिंग में जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें केवल 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और नेक्स्ट वाले में बेंजीन रिंग पे जो कार्बन है उस पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब हाइड्रोजन एब्सेंट है। जब 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो बेंजिल कहेंगे, जब केवल 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो बेंजिल कहेंगे, अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सारे एब्सेंट है, तो इसको हम बेंजो लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके लिए नेम बेंजो।
अब यहां आपको एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि यहां किसी तरह का, आप अगर ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चर में तो बेंजीन के साथ C है और C पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इसके जैसे, तो यहां हम इसको बेंजो लिख सकते हैं, तो बेंजो प्लस ओइक एसिड। ठीक, तो ये तो एक तरह से हमने नाम ऐसा लिखा है कि ये IUPAC और कॉमन नेम दोनों में यूज कर सकते हैं। अब हम पर्टिकुलर IUPAC के बेसिस पे चल के इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर करें, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने बेंजीन लिया है और ये इसके बाद COOH अटैच हो रखा है। अब आप एक चीज याद रखना, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड या फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है इसको अगर आपने चेन में काउंट किया है, लाइन बड़ी ध्यान से सुनना, अगर आपने COOH का जो कार्बन है इसको चेन में काउंट किया है, हमने इस कार्बन को R के साथ काउंट करके एल्केन लिखा हुआ है, तो फिर इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। अगर आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चेन में काउंट कर लेते हो तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसका सफिक्स क्या होगा बेटा, ओइक एसिड। बट अगर हम इस कार्बन को चेन में बेंजीन रिंग के साथ काउंट नहीं करना चाहें, अगर करना चाहेंगे तो बेंजो लिखेंगे, और अगर इस कार्बन को हम चेन में काउंट बेंजीन रिंग के साथ काउंट नहीं करना चाहते तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं बेंजीन, इसको हम सेपरेटली कह सकते हैं बेंजीन। और अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, इसका सफिक्स हम लिखेंगे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आपको सफिक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक सीधी सी लाइन याद रखें, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को बेंजीन के साथ या चेन के साथ काउंट किया है तो सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड, और अगर आपने चेन के साथ उस कार्बन को काउंट नहीं किया है, सेपरेट नोमेनक्लेचर करना चाहते हो, तो इसको हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंडीशन में बेंजीन के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा यहां पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बेटा ये है आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड में मोस्टली पूछे जाते हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी तरह से नेक्स्ट क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको 6th से लेकर 12th क्लास तक की और जेई और नीट लेवल तक की सभी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट अपने अवेलेबल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड सारी आपके डाउट्स वगैरह भी सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, बाय।